नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अवैध प्रवास पर अमेरिका का कड़ा संदेश, जोखिम के लायक नहीं। अमेरिका ने 205 भारतीयों को अवैध प्रवेश के कारण डिपोर्ट किया। अमेरिकी दूतावास ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका अपने आव्रजन कानूनों को कड़ा कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस खारिज, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा शशि थरूर पर दायर मानहानि का केस खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायत में मानहानि के कोई ठोस आधार नहीं पाए गए। ऐसे शब्द कभी नहीं बोले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को किया खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के सेना प्रमुख पर दिए बयान को झूठा बताते हुए कहा कि उनकी कही गई बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर 1962 युद्ध के दौरान खोई भूमि को लेकर भी तंज कसा। डबल इंजन टकरा रहे हैं, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। महाकुंभ भगदड़ और यूपी सरकार की नीतियों पर अखिलेश यादव ने संसद में जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए पूछा, डबल इंजन सरकार के 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना और चीन के बाजार पर भी सरकार को घेरा। दिल्ली चुनाव से पहले आप और चुनाव आयोग में तकरार, ईसी ने दिया करारा जवाब। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने आप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह दबाव की राजनीति से प्रभावित नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिस पर ईसी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के बयान पर बवाल, बीजेपी सांसद ने लगाया इतिहास विकृत करने का आरोप। लोकसभा में चीन मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। दुबे ने गांधी पर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जबकि स्पीकर ने उनसे अपने दावे के सबूत पेश करने को कहा। शताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख का सोना और 7.5 लाख नकद बरामद। अंबाला कैंट स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ और जीआरपी की छापेमारी में 50 लाख रुपए का 650 ग्राम सोना और 7.5 लाख नकद बरामद हुआ। दिल्ली चुनाव से पहले रेलवे में सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है, जिससे अवैध तस्करी पर शिकंजा कसा जा रहा है। ओडिशा के 6058 फायर फाइटर्स को बड़ी सौगात, भत्ता और हाउस रेंट में बढ़ोतरी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने फायर सर्विस कर्मियों के हाउस रेंट और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे 6058 फायर फाइटर्स को लाभ मिलेगा, जिसमें डाइट, मोटरसाइकिल, मोबिलिटी और रिस्क अलाउंस में बढ़ोतरी शामिल है। 16वें वित्त आयोग का ओडिशा दौरा, अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया करेंगे सरकार से अहम चर्चा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया के नेतृत्व में आयोग 4 दिवसीय ओडिशा दौरे पर पहुंचा। 3 धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद 6 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन मांझी और राज्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। नाक रेटिंग घोटाला, संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर सीबीआई की छापेमारी। नाक रेटिंग घोटाले में सीबीआई ने संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलू महाराणा के घर छापा मारा। घूसखोरी के इस मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एक जेएनयू प्रोफेसर भी शामिल है। ओडिशा, कांटाबांजी रेलवे स्टेशन के वैगन से मिले 12 बम, यात्रियों में दहशत। ओडिशा के कांटाबांजी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के वैगन से 12 बम बरामद किए गए, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये बम सेंटाला एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में बने थे और इन्हें वापस फैक्ट्री भेज दिया गया, लेकिन बम वहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच जारी है। माघ सप्तमी पर चंद्रभागा नदी में लाखों श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। माघ सप्तमी के शुभ अवसर पर लाखों भक्त चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान के लिए उमड़े। भगवान त्रिभुवनेश्वर, ऐशानेश्वर और दक्षिणेश्वर की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसके बाद संतों और श्रद्धालुओं ने स्नान कर विशेष आरती की। सुरक्षा के मद्देनजर 33 प्लाटून पुलिस बल और सैकड़ों अधिकारी तैनात किए गए हैं।
खंडगिरी यात्रा में अश्लील नृत्य के खिलाफ भुवनेश्वर एमएलए बाबू सिंह का ठेंगा अभियान शुरू। एकम्र विधायक बाबू सिंह ने खंडगिरी यात्रा में अश्लील नृत्य पर रोक लगाने के लिए ठेंगा अभियान शुरू किया है। महिलाओं की विशेष ठेंगा बहिनी टीम बनाई गई है जो यात्रा आयोजनों पर नजर रखेगी। सिंह ने चेतावनी दी कि अगर कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के उमरकोट में प्रशासनिक संकट, खाली पदों के कारण विकास कार्य ठप। उमरकोट, नबरंगपुर में प्रशासनिक कुप्रबंधन गहराता जा रहा है, जहां कई विभागों में अधिकारी नहीं हैं, बार बार तबादलों के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ अटका हुआ है और पुलिस अधिकारियों की कमी से कानून व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। बंदूकें नहीं रुकीं, युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई, नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया। इजराइल और हमास के बीच 42 दिन के युद्ध विराम के तहत 8 बंधकों की रिहाई हुई, लेकिन हिंसक भीड़ और अव्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू नाराज हो गए। नेतन्याहू ने हमास पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और सुरक्षित बंधक हस्तांतरण की मांग की। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध फिर शुरू, जवाबी टैरिफ के साथ बीजिंग का पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिकी आयात पर काउंटर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को फिर भड़का दिया। बीजिंग ने अमेरिकी कोयला, तेल और कारों पर भारी शुल्क लगाया, साथ ही गूगल पर एंटी ट्रस्ट जांच भी शुरू कर दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। पनामा नहर पर चीन के बढ़ते दबदबे पर भड़के मार्को रूबियो, तुरंत बदलाव की मांग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा से चीन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल बदलाव की मांग की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नहर को फिर से हासिल करने की कसम के बाद यह विवाद गहराया। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार किया। वरुण चक्रवर्ती को मिला ओडीआई टीम में मौका, इंग्लैंड के खिलाफ दिखाएंगे मिस्ट्री स्पिन का जलवा। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 14 विकेट लेकर तहलका मचाने वाले वरुण चक्रवर्ती को वनडे टीम में शामिल किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चयनकर्ता उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखेंगे, जबकि टीम में पहले से ही कुलदीप, जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स मौजूद हैं। 85,000 रुपए के पार सोना, रुपए की गिरावट से रिकॉर्ड ऊंचाई पर कीमतें। रुपए की तेज गिरावट और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। दिल्ली में सोना 400 रुपए बढ़कर 85,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स पर भी गोल्ड फ्यूचर्स नई ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजे नए क्वांटम कण, बदलेगी भौतिकी की समझ। ब्राउन यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने फ्रैक्शनल एक्साइटॉन्स नामक नए क्वांटम कणों की खोज की है, जो न तो पूरी तरह बोसॉन हैं और न ही फेमिन। इनके अनपेक्षित व्यवहार से क्वांटम मैकेनिक्स में नई संभावनाएं खुल सकती हैं, जिससे भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और पदार्थ के नए चरणों की खोज संभव हो सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।